नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, अप्रैल महीने में चैत्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ लगने जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसलिए हो जाइए सावधान, अन्यथा आपकी छोटी सी गलती आपके जीवन को नर्क बना सकता है। और मैं एक दो ऐसे सरल उपाय बताऊंगा, अगर वह उपाय कर लिए और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आप नहीं किए तो समझ जाइए आप अपने जीवन में इस समय सब कुछ हासिल कर सकते हैं इस महीने। क्योंकि इस महीने कई तरह के पर्व त्योहार भी आने वाले हैं, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। इस समय अगर आप गलती करेंगे तो आपके सिर पर काल मंडरा रहा है, आपको सावधान रहना होगा। क्योंकि इस समय आपके जीवन में बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैं एक दो चीज़ों से आपको सतर्क और सावधान कराऊंगा और एक दो क्षेत्रों में आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी होगी और एक दो गलतियां करने से मना करूंगा। वह गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा आप इस समय पूरा जीवन भर परेशान हो सकते हैं। यह अप्रैल महीना आपके लिए इतना बड़ा दर्दनाक हो सकता है कि आपके जीवन भर आप इसका कष्ट भोगना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आखिरी तक नहीं देखें तो जो भी इस समय आपके जीवन में घटना होने वाली है और उससे आप सतर्क और सावधान नहीं रहे तो आपके घर परिवार के ऊपर जो भी मुसीबत आएगा उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ एक दो बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय भी कर लेंगे तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज़ मिलेगा, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छाएं व मनोकामना भी पूर्ण होगा, आपको हर कार्यों में सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर आप जाके कमेंट करेंगे गुरुजी हमें उतना लाभ नहीं मिला। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और आखिरी तक देखना है। दोस्तों, मैं थोड़ी विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और उसका भरपूर आप लाभ उठा सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय इस महीने में चैत्र अमावस्या और सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव तो 12 राशियों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन मैं फिलहाल अभी आपके राशि के बारे में बात कर रहा हूं और आपका राशि में इसका खास प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, 1 अप्रैल सोमवार को ही कलाष्टमी, उत्कल दिवस और शीतला सप्तमी है। उसके बाद 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी, बसोड़ा पूजा और वर्ष तप आरंभ हो जाएगा। उसके बाद 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। और दोस्तों, बता दूं आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद 7 अप्रैल को रविवार को मासिक शिवरात्रि भी है, जिसका प्रभाव खास करके आपके जीवन में इस समय पड़ने वाला है। उसके बाद 8 अप्रैल सोमवार को चैत्र अमावस्या, सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में खास करके पड़ने वाला है। इस दौरान आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है, इसका असर पूरे महीने पर रहेगा। कुछ ऐसी गलतियां करने से मना करूंगा जो नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन को इस समय परेशानी में पड़ सकता है। अगली बात है 9 अप्रैल मंगलवार को चैत्र नवरात्रि है, चैत्र शुक्ल गुड़ी पड़वा है, चंद्र दर्शन भी होगा। उस समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस महीने में कदम कदम पर ग्रह गोचर परिवर्तन हो रहे हैं और जिसका हर तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में भी बड़ी उथल पुथल होने की संभावनाएं बन रही है। 11 अप्रैल को गौरी पूजा है, उसका भी बड़ा महत्व रहेगा और मेवाड़ महोत्सव भी है। इसके बाद 13 अप्रैल को मेष संक्रांति भी होने वाला है, जिसका भी खास प्रभाव रहेगा। अगली बात है कि 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष भी है और 16 अप्रैल को मासिक दुर्गाष्टमी है, जिसका खास प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। उसके बाद 17 अप्रैल को रामनवमी भी होने वाली है। और दोस्तों, 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा गोगा जी मेला भी लगता है, हनुमान जयंती भी होने वाली है, जिसके वजह से आपके जीवन में इस समय
जैसे जैसे त्यौहार परिवर्तन हुआ है वैसे ही आपके जीवन में हर मोड़ पर परिवर्तन होने वाला है। कभी खुशी कभी गम देखने को मिलेगा। इस समय आपके जीवन में 8 अप्रैल को जिस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है उस दिन आपके जीवन में 1-2 भारी नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। 3 दिन तक उसके बाद आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उसके पहले आपके जीवन में कई तरह की खुशियां आएंगे। बाद में भी आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम आएगा। लेकिन खास करके 8 अप्रैल के दिन से लेकर के 3 दिन तक आपको बड़े ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अमावस्या और सूर्य ग्रहण दोनों है जिसका प्रभाव आपके जीवन में खास करके पड़ेगा। उस समय आपका कोई अपना आपसे दूर जाने वाला है जिसको आप खास प्रिय मानते हैं, जिससे आपका लगाव बहुत ज़्यादा था, जो आपके दिल के बहुत करीब थे, उससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और बेवजह आपसे दूर हो सकता है। इसलिए आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। इस समय कोई अपने भरोसेमंद व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है और आपका धन हानि करने का प्रयास करेगा। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में भारी नुकसान पहुंचाने का कोशिश भी करेगा। आपके संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। इस समय आपको चौकन्ना रहना होगा, अपने आसपास नज़र बनाए रखना होगा और ध्यान देना होगा कि कोई भी समस्या ना हो और कोई भी आपको इस समय ठगी नहीं कर सके, क्योंकि इस समय आपको भारी लालच देने का प्रयास करेगा और वह ऐसा आपको महसूस कराएगा कि आपका वह काफ़ी हितैषी है और आपको यकीन दिलाएगा हम आपका भला कर रहे हैं और आपको बुरी लालच देगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे समझाने के बावजूद भी उस लालच में पड़ जाते हैं और फिर जाकर के फंस जाते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। किसी भी तरह के लालच में आपको नहीं पड़ना है और उसके बहकावे में आपको नहीं आना है, अन्यथा आप परेशान होंगे और आपके जीवन में परेशानियों के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस समय पूरे महीने आपको कभी भी किसी को कर्ज के तौर पर पैसे नहीं देने हैं। अगर आप कर्ज के तौर पर पैसे देंगे तो वह पैसा आपका फंस जाएगा और पैसा आपको वापस मिलने से नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से भी आपके जीवन में आगे चलकर परेशानी होने वाली है। इस समय इस माह के शुरुआत में ही आपको कई जगहों से धन लाभ होने लगेगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में तरक्की होने लगेगी। आपको पैसे काफ़ी मात्रा में आप पैसे की धन अर्जित करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही धन अर्जित करेंगे आपके अपने ही लोग आपके पास चापलूसों की तरह आ जाएंगे सहायता मांगने के लिए, जबकि उन्हें कोई सहायता का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका कमाई देख करके उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा और वह आपको नीचे गिराने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए आपको आकर के अपना दुखड़ा सुनाएगा, मुसीबतों में रहने का बात बताएगा और आपसे पैसे मांगेगा, आपसे धन कर्ज के तौर पर मांगेगा। और अगर आप उन्हें कर्ज देंगे तो वह पैसा निश्चिंत है, लिख कर रख लो, वह पैसा फंसेगा और आप आगे चलकर परेशान होंगे। अपना रिश्ता भी आप खराब कर लेंगे। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगली बात, इस समय पूरे महीने में आपको किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, अन्यथा भरोसा आप करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। इस समय अगर आप सिंगल जातक हैं या फिर तो प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो एक दूसरे को समय देना होगा, अन्यथा इस समय अप्रैल में अप्रैल फूल बन सकते हैं और आपको धोखा दे करके आपके प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई और आ सकता है। इसलिए प्रेमी अगर हैं तो प्रेमिका के साथ समय व्यतीत करें, उसको समय दें, और अगर आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी को समय दें। एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत आवश्यक है इस समय। अगली बात, जो लोग शादी विवाह कर चुके हैं उसको भी इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरना होगा और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को समय देना होगा, अन्यथा इस समय आपके ही कोई अपने लोग, मित्र, यार आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में दरार डालने का कोशिश करेगा। इसलिए जो भी महिला जातक हैं खास करके ध्यान रखें, कोई भी इंसान अगर आता है और आपका पति का बुराई करता है तो कभी भी उनके समक्ष ना रहें और उनसे दूरी बनाने में ही भलाई है आपका, अन्यथा वह आपका पति का बुराई कर रहा है, मतलब आप में कुछ न कुछ स्वार्थ देख रहा है और उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपका भला रहेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहेगा और आपके घर बर्बाद होने से बच जाएगा। अगर ऐसा गलती करेंगे तो आपका घर बर्बाद होगा और आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ेगा। हालांकि पुरुष जातक को भी इस समय ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में काफ़ी आपको धन अर्जित होने वाले हैं। कई क्षेत्रों में आपको सफलता भी मिलने वाली है, जिसके वजह से आपको इस समय अज्ञात कन्याओं से मुलाकात होगा। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं, सिंगल हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए चांदी है, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको अज्ञात कन्याओं से, अज्ञात महिलाओं से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है।
इससे आपका धन हानि हो सकता है और समाज में आप बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए कभी भी गैर औरतों से या फिर अज्ञात कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, क्योंकि इस पूरे महीने में आपके पास धन की कमी नहीं होने वाली है। कई जगहों से आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करेंगे, धन लाभ होगा। अपने कई तरह के रोजगार, कारोबार, व्यापार में आप सफलता हासिल करेंगे। अपने करियर में आप ऊंचाइयों को छुएंगे, जिसके वजह से कई ऐसी कन्याएं हैं जो आपके संपर्क में इस समय आने वाले हैं और उसको देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे और उनके ऊपर अगर आप ध्यान लगाए तो समझ जाइए आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा और आपका रिश्ता खराब होगा, जिससे समाज में बदनामी भी आपकी हो सकती है। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो आपके लिए उत्तम समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना भविष्य को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर कोई पुरानी प्रेमी प्रेमिका है या प्रेमी प्रेमिका जो भी है, अगर उससे आपका रिश्ता टूट गया है, वह आपको धोखा दे दिया है, तो इस समय आपका सफलता देख करके आपका पुराना एक्स आपके जीवन में दोबारा इस समय कदम रखने वाला है और दोबारा आ सकती है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है, जो आपको मुसीबत में छोड़ के गया, जो आपको धोखा दे करके गया, उसको दोबारा अपना ज़िंदगी में प्रवेश करना आपके लिए मूर्खता हो सकता है। क्योंकि जहरीले सांप कितनों प्रकार के भी केंचुए बदल ले, उसका स्वभाव हमेशा वास्तविक स्वभाव जहरीला सांप ही होता है और वह कभी भी आपको डस सकता है। जो आपको एक बार मुसीबत में देख करके धोखा दिया, दोबारा आपका अच्छा समय देख करके आपके जीवन में कदम रख रहा है, तो दोबारा मुसीबत में आपको धोखा अवश्य दे सकती है। वह बार बार बदल सकती है, उसका कभी भी भरोसा करना आपके लिए मूर्खता हो सकता है। उसको माफ़ कर दें, लेकिन दोबारा भरोसा करके अपने जीवन में लाना आपका सबसे बड़ा मूर्खता होगा। दोबारा वह धोखा देगी, लिख कर रख लो। इसलिए आपको ऐसी कन्या को या ऐसी प्रेमी को या ऐसी प्रेमिका को दोबारा अपने जीवन में कभी भी नहीं आने दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात, अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं, तो इस समय अवश्य ही प्रस्ताव करें। अपना प्रेम को इस समय इजहार अवश्य करें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों। प्रेम के मामले में समय काफ़ी शानदार है, लेकिन इस समय कुछ प्रेमी प्रेमिका जो पहले से ही बन चुके हैं, एक दूसरे के बीच में गलतफहमी का भी शिकार हो सकते हैं और बेवजह लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और रिश्ता लंबे समय के लिए खराब हो सकता है। लेकिन एक दोनों को सलाह दी जाती है कि कोई भी बात का पहले तह तक जाएं, किसी और के बात सुनाई गई बातों पर विश्वास करके अपना दाम्पत्य जीवन खराब ना करें, अपना रिश्ता खराब ना करें, अन्यथा गलतफहमी के शिकार होने की वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है और दोनों ही परेशान हो सकते हैं। इसलिए कोई भी बात हो, पहले एक दूसरे से पहले विचार करें, विमर्श करें और उस बात का तह तक जाएँ, तभी कुछ आगे कदम उठाने के बारे में सोचें। अगली बात, इस समय कुछ प्रेमी प्रेमिका को धोखा भी मिलने की संभावनाएं बन रही है, रिश्ता खराब भी हो सकता है। साथ ही इस समय कुछ जातक अगर बाहर घूमने के लिए सोच रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का योग बन रहा है, बाहर जा सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा, लेकिन आपको सही जगहों का चुनाव करना होगा, अन्यथा वहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आप बदनाम भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। औरतों के लिए खास सलाह दी जाती है, अगर अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रही हैं जो कन्या लोग, इस समय अपना प्रेम के बारे में घर में बात ना करें, इस समय समाज में किसी के साथ साझा ना करें, अपना सहेली तक को भी साझा ना करें, अन्यथा इस समय आप बदनाम हो सकते हैं और आपका थोड़ा सा समाज में मान सम्मान भी घट सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो इस समय आप अपने घर में बात कर सकते हैं। आपको प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए समय काफ़ी शानदार है, इस समय आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगली बात, इस समय आपको अपने वाणी पर काफ़ी संयम रखना होगा। आपके वाणी से, आपके बातों से कई लोग रुष्ट होकर के झगड़ा लड़ाई कर बैठेंगे और वह झगड़ा लड़ाई बहुत ही लंबा चल सकता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे और उससे आपको बहुत बड़ा परेशानियों में आप फंस सकते हैं, मुसीबत हो सकता है, झगड़ा लड़ाई काफ़ी दूर तक बढ़ सकता है। इसलिए इस समय किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने वाणी पर आपको संयम रखना है, सोच समझकर ही बोलना है। अगली बात, इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और यहाँ तक कि घटना भी हो सकता है और परेशान भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय आपके ज़मीनी कोई विवाद चल रहा है, छोटी मोटी बात चल रहा है, तो वह विवाद इस समय लंबा हो सकता है, उससे कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ सकता है। मामला इस समय गंभीर होने वाला है। इस समय कई लोगों के जीवन में ग्रहण लगने वाला है। इस समय कई लोग के अपने लोग छोड़ करके दूर जाने वाले हैं। इस समय कई लोगों को बड़ा बड़ा दुख भी मिलने वाला है और धोखा मिलने वाला है, पैसों का ठगी होने वाला है, धन का हानि होने वाला है।
ऐसा संयोग इस समय बन रहा है तो आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपना कोई भी कार्य किसी और के भरोसे भूल करके आपको छोड़ कर नहीं जाना है, अन्यथा वह कार्यों में आपको असंतुष्टि मिलेगी और दोबारा से आपको परेशान होना पड़ सकता है और दोबारा से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। इस समय किसी के ऊपर भी भरोसा करना आपके लिए सबसे बड़ा मूर्खता हो सकता है। इस समय जहाँ पर रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इस समय अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी और जो लोग आपके साथ में कार्यरत हैं वह आपको बदनाम करने का षड्यंत्र रचेंगे और आपको इस समय टांग खींचने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से सभी को आप बराबर जवाब देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना है, बेवजह उलझना नहीं है, अन्यथा झगड़ा लड़ाई आगे बढ़ सकता है और आपको परेशानियों का शिकार आप हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि इस समय कुछ लोगों का स्थानांतरण भी होने की संभावनाएं बन रही है, जैसे कोई बैंकिंग के विभाग में है या फिर प्रशासनिक के विभाग में है या शिक्षक के विभाग में है। इस समय कुछ जातकों का स्थानांतरण, तबादला या ट्रांसफ़र हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी, घर और रहने की दिक्कतें हो सकती है, लेकिन समय पर आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा और यहाँ से ज़्यादा बेहतर जगह भी आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ अधिक खुशियाँ भी आपको मिलने वाला है। इस समय आपके घर के कोई संतान इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका मान सम्मान, आपके संतान के साथ साथ आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके घर में शादी विवाह का बारे में अगर सोच रहे हैं तो किसी का शादी विवाह का नया प्रस्ताव आ सकता है और वह शादी विवाह तय भी इस समय हो सकता है। अगर लंबे समय से शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय शादी विवाह तय हो सकता है। दोस्तों, इस समय अगर लंबे समय से आपने किसी से कर्ज ले रखा था, उसका पैसा आप वापस नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय उसका पैसा आप वापस कर पाएंगे। और आपने अगर किसी को कर्ज दे रखा था, वह कर्ज आपको नहीं दे रहा था, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह कर्ज इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय कहीं पर भी पैसे निवेश ना करें, वह पैसा आपका फंस सकता है। दोस्तों, अब कुछ खास सावधानियां आपको बरतना है। जो बातें गलतियां करने से मना किया हूँ वह नहीं करना है। इस समय आपको घमंड नहीं करना है, आर्थिक अपना स्वार्थ अधिक नहीं देखना है, किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपना वाणी पर आपको संयम रखना है। साथ ही साथ इस समय आपके घर में होने वाली कोई भी कमजोरी या खुशी के बाद किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। स्त्री है तो अपना प्रेम के बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। इस समय किसी को उधार पैसे ना दें, वह पैसा फंस जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकाने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके देखना है और देखने के बाद अपने हाथों को रेखाओं को देखने के बाद अपना चेहरे पर 3 बार हाथ फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको करना है। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर आपका भाग्य सोने की तरह चमकने लगेगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।